दोस्त, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में भक्ति करने से क्या फ़ायदा होता है। दोस्त, अगर हमारे जीवन में अगर भक्ति आता है तो हमारे जीवन परिवर्तन होता है। क्यों? कैसे? हमारे अंतर आत्मा गवाही देता है। हम सही काम करते हैं, हमसे चाहेंगे कोई गलत काम करने तो वो गलत काम हमसे चाहेंगे तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम भक्ति करते हैं। किसी को पहले से ही गलत काम कर रहा है और वो सुधार नहीं कर रहा है, वो पहले बार गया है तो एकाएक छूटेगा नहीं, लेकिन अगर हम समय इसमें देंगे कंटिन्यू तो हमसे गलत कर्म छूटेगा। अगर हम भक्ति में गए, अगर हमसे कोई बुरा कर्म हो गया है जाने अनजाने में, हम भक्ति गए तो ऐसा नहीं से हमारा कष्ट सब खत्म हो जाएगा। नहीं दोस्त, यहाँ पे भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे सृष्टि का नियम है। जैसे दोस्त, यहाँ का कोई मुजरिम है, बहुत गुनाहगार काम किया है, बहुत खराब काम किया है और वो गया कोर्ट में सरेंडर हो गया, तो क्या उसे जज सजा नहीं देगा, छोड़ देगा? नहीं, सजा मिलेगा। जैसा गुनाह करेगा वैसा सजा मिलेगा। वैसा ही दोस्त भक्ति है। हम वहां जाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी कर्म है वो तो चुकता करना पड़ेगा ही, यहीं पे चुकता करना पड़ेगा, कहीं और तो चुकता करना पड़ेगा ही नहीं। तो मैं लाइफ पे परेशानी आने लगता है तो हम नहीं समझते हैं, बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं किया, जब से यहाँ गया हूं तो परेशान होने लगा हूं। ऐसा कैसे? दोस्त, भक्ति का सिद्धांत ही यही है। जब तक तुम्हारा बुरा कर्म खत्म नहीं होगा तब तक जज तुझे छोड़ेगा ही नहीं, तुझे रिहा करेगा ही नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में भक्ति करने पर भी कष्ट है तो समझो सही है और भक्ति और बढ़िया काम करो, भगवान के नाम और लो। जैसे कोई भी जाता है जेल में, बढ़िया काम करता है, उसको सजा भी माफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बढ़िया किया, उसने अपने आप को समझ लिया, अपने आप को जान लिया और शपथ भी ले लिया, हाँ अब से मैं गलत नहीं करेगा, और ऐसा प्रैक्टिकल करके भी बता दिया, तब उसे माफ होता है। वैसा ही दोस्त हमारा भगवान है। हम मंदिर में जाते हैं तो वो परेशानी देते हैं। क्यों? वो क्योंकि हमारा कर्म के कारण उसे परेशानी, क्योंकि वो सबके लिए भगवान एक ही है। यहाँ पे सबके लिए भगवान एक है। ऐसा नहीं कि तुम गलती कर ले, तुम उस समय में चल जाओगे और तुम्हें माफ मिल जाएगा, नहीं। लेकिन अगर जो भगवान के शरण में गया है उसके साथ अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हें सजा और ज्यादा मिलेगा। क्यों? जैसे देखो, कोई चल जाता है सरेंडर करने के लिए जज के पास, तो उसे कोई मारता है? कोई नहीं ना मारता है, कोई नहीं मारता है। अगर उसके सामने अगर कोई मारता है उसे, तो उसे क्या किया जाएगा? उससे भी सजा मिलेगा, गुनाहगार वो भी रहेगा और उससे बेहतर सजा मिलेगा, तुझसे और खराब सजा मिलेगा उसे। तो इसलिए दोस्त, जीवन में हमें भक्ति को समझना है और जानना है और भक्ति करना है, क्योंकि हमारे हृदय परिवर्तन यहीं से होता है। क्योंकि हम यहाँ से जब भक्ति जाते हैं ना तो हम अच्छा विचार ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम अच्छा विचार ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो हमारे लाइफ में परेशानी ही रहेगा, क्योंकि कर्म चुकता तो करना ही पड़ेगा। वो कैसे चुकता करना पड़ेगा? जब तक हमारे अंदर खुद में अच्छा विचार नहीं आएगा तब तक हम परेशान ही रहेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे मतलब कोर्ट में पहुँचे ही नहीं है। सरेंडर मतलब दोस्त, हाँ मैं सरेंडर पूरा, अब से गलत नहीं करूँगा, ऐसा होता है सरेंडर। और नहीं करता है, गिरफ्तार में हो जाता है। वैसा ही दोस्त भगवान के घर में जाने के मतलब दोस्त, पूरा आप सरेंडर हो जाओ और भगवान के नाम लो, कोई गलत काम नहीं करो, भगवान के नाम लो, क्योंकि यहीं से तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा, इससे तुम्हारा भाग्य उदय होगा और सजा से मुक्त हो जाओगे। और जब सजा से मुक्त हो जाओगे तो खुशहाल रहोगे, और खुशहाल रहने के कारण फिर दोस्त गुनाह मत कर देना। ऐसा होता है, कोई भी जाता है जेल में और जेल से वापस आया फिर गुनाह कर देता है तो उसे फिर सजा मिलेगा। अगर जब तक तुम्हें सजा पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हें भक्ति से छुटकारा नहीं मिलेगा।
अगर भक्ति से छुटकारा मिल गया तो समझो तुम्हारा सजा पूरा हो गया, पूरा हो गया। लेकिन दोस्त भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, उसके बाद ज्ञान समझो, खुद को समझो और समाज को भी अपने बारे में बताओ और ज्ञान के बारे में बताओ। इससे और के जीवन परिवर्तन होगा। क्योंकि दोस्त यहाँ पे हम लोग सब आए हैं, धरती पे आए हैं, कोई बढ़िया काम करने के लिए आए हैं। अगर हम खराब काम कर रहे हैं हमारे आसपास में सब, तो उसे हमें जानकारी तो देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्त जितना हो सके उतना आदमी को बताओ, मेरा वीडियो को शेयर कर दे दोस्त। अब तक दोस्त वीडियो बनने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दो बढ़िया लगे तो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तब आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्त।